दानापुर गांव में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मिट्टी की खुशबू के साथ खेल रही थीं और पूरे गांव में एक सुकून भरा माहौल था। इसी गांव में मुन्ना जीत नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी सुप्रिया थी। दोनों अपने जीवन को बहुत ही खुशी और प्यार के साथ बिता रहे थे। हर दिन की छोटी छोटी खुशियों में वे एक दूसरे का साथ निभाते। कामकाज की बात करें तो मुन्ना जीत और सुप्रिया दोनों बड़े मेहनत से अपने छोटे से चिकन मसाला पाव के ठेले को चलाते थे। भीड़ भरे बाजार में उनकी मेहनत और लगन साफ झलकती थी और गांव वाले भी उनकी ईमानदारी और स्वाद के लिए उन्हें पसंद करते थे। अरे भाई मुन्ना जीत, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है यार। बरसात के समय तुम्हारा ये चिकन मसाला पाव खाने को मिल जाए तो हमें तो जैसे लगता है कि स्वर्ग प्राप्त हो गया। अरे तो भाइयों, आप ही लोगों के लिए तो मैं बरसात में भी भेज रहा हूँ। अरे वाह मुन्ना भैया, अब खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जल्दी से एक प्लेट चिकन मसाला और पाव लगा दो। गांव की गलियों में चिकन मसाले की खुशबू फैल रही थी। भीगते हुए भी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मुन्ना के ठेले पर आ रहे थे और ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही थीं, तो भी लोग चिकन मसाला और पाव खाते जा रहे थे। ये लो सुप्रिया, पैसे का बॉक्स और गिन के बताओ कि कितने का धंधा हुआ है। तब तक मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ। सुप्रिया पैसे गिनती है और मुन्ना जीत हाथ मुंह धोकर आता है। तभी सुप्रिया कहती है, अजी, मुझे तो लगा आज बारिश हो रही है, धंधा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये तो रोज के मुकाबले ज्यादा हुआ है। पूरे 2100 का धंधा हुआ है। अरे सुप्रिया, वही तो मैं भी सोच रहा था। बारिश हो रही थी लेकिन लोग छतरी लगाकर मेरा चिकन मसाला और पाव खा रहे थे। खूब लोग तारीफ कर रहे थे मसाला पाव की, और बारिश में तो और अच्छा धंधा हो रहा है। कल मैं ज्यादा बनाकर ले जाऊंगा। ग्राहकों की भीड़ बारिश में और ज्यादा बढ़ जा रही है। हाँ जी, कल आप और ज्यादा मात्रा में चिकन के अच्छे अच्छे पीस और पाव भी ज्यादा ले लेना, फिर मैं रोज से भी ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी। उन दोनों की ईमानदारी से घर में और खुशहाली बढ़ती जा रही थी। उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, नजर लग ही जाती है। मुन्ना जीत को पता भी नहीं था कि उसके जीवन में कितना बड़ा उछाल आने वाला है और वह किस मुसीबत में पड़ने वाला है। रात को तो उसने चैन की नींद ली और आराम किया। सवेरा हो जाता है, फिर मुन्ना जीत तुरंत निकल जाता है और सीधे सलमान कसाई के पास पहुंचता है। अरे भाई सलमान, रोज के मुकाबले आज ज्यादा चिकन चाहिए और एकदम ताजा। कम से कम 15 किलो चिकन दे दो। अरे भाई मुन्ना जीत, मुझे कहने में तो बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि तुम मेरे बहुत पुराने ग्राहक हो, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। आज से चिकन 280 रुपए किलो हो गए हैं, उतने में ही दे पाऊंगा। अरे सलमान, कल तक तो 200 रुपए था और आज सीधे 280 रुपए। ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूं? अरे भाई मुन्ना जीत, मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म से मुझे इतने महंगे में मिल रहा है। लोगों को तो मैं 300 रुपए में चिकन बेच रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 280 रुपए लगा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत पुराने और बड़े ग्राहक हो। सलमान की बात सुनकर मुन्ना जीत सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह ग्राहकों को क्या जवाब देगा। तभी सलमान कहता है, अरे मुन्ना जीत, इतना क्या सोच रहे हो? चुपचाप चिकन लेकर जाओ और ग्राहकों पर प्लेट के 20 रुपए बढ़ा दो, तुम्हें भी फायदा होगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लाओ दे दो पूरे 25 किलो चिकन, और हाँ, ताजे चिकन देना। मुन्ना जीत 25 किलो चिकन लेकर सलमान की दुकान से चल देता है और रास्ते भर बड़ी सोच में चलता जा रहा था। इसने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर प्लेट 20 रुपए बढ़ा दो। पर अपने ग्राहकों को मैं जानता हूँ, सब कहेंगे हमें तुम्हारा चिकन मसाला पाव पसंद क्या आया, तुम तो घमंडी होने लगे, दाम बढ़ा दिए। क्या करूँ मैं? सोचते सोचते वह घर पर सारा सामान लेकर पहुँचा। उसकी पत्नी ने उसे चिंता में देख पूछा, अजी क्या हुआ? जब निकले थे तो एकदम मस्त मौला थे, आते आते इतना टेंशन में क्यों हो गए? अरे मैं क्या बोलूं सुप्रिया, इतना अच्छा धंधा चल रहा था, लेकिन सलमान ने चिकन के दाम 80 रुपए बढ़ा दिए। मुझे भी अपने प्लेट का दाम बढ़ाना पड़ेगा। मुझे डर है कि ग्राहक गुस्सा ना हो जाए। अजी, उसका भी क्या गलती है? बाहर देश विदेश में लड़ाइयाँ चल रही हैं, सबके दाम बढ़ रहे हैं, उसने बेचारे ने भी बढ़ा दिए। आप भी बढ़ा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अपनी पत्नी सुप्रिया की बात सुनकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वह बड़े मेहनत से चिकन मसाला बनाने लगती है। फिर वह तुरंत ही अपना ठेला सजाकर रोज की जगह लगा देता है।
अरे भाई क्या देख रहे हो इतनी ध्यान से? आप बोलो तो एक प्लेट चिकन में लथपथ मसालेदार पाव और एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन लगा दूं। सिर्फ 90 रुपए प्लेट है। पागल हो गए बारा का। हम तोहरा के 90 रुपया दी चिकन मसाला आ खाली दू गोपाव खातिर। ऐसे बढ़िया तो हम 20 रुपया में 4 पीस लिट्टी चोखा खा ली, पेटो पूरा भर जाए। जैसन तो हरी इच्छा बिहारी बाबू। मुन्ना जीत के ठेले पर जो भी आता बस दाम देकर भाव पूछकर चला जाता। अब मुन्ना जीत चिंतित हो गया। जब तक मुन्ना जीत ठेला लगाए खड़ा था, उसके 1 घंटे बाद वहाँ पर एक और ठेले वाला आता है। अरे आओ भाई, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मसालेदार पाव और चिकन, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए प्लेट, और पाव अनलिमिटेड। उसे देखकर मुन्ना जीत चौंक जाता है कि यह 50 रुपए में कैसे बेच रहा है और पाव भी अनलिमिटेड दे रहा है। वह यही सब सोच ही रहा होता है। जैसे ही वह नया ठेले वाला अपना ठेला एक जगह खड़ा करता है, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है उसके ठेले पर। यह देखकर मुन्ना जीत और ज्यादा चौंक जाता है। हाँ भाई बोलो, आपको कितना प्लेट लगाऊं? अरे भाई मुझे लगाओ मत, 2 प्लेट पैक करके दे दो। हाँ तो भाई आप लोग सुन लो, पैक करके दूंगा तो सिर्फ 2 ही पाव आएंगे, और जो यहीं खाएगा उसे पाव अनलिमिटेड मिलेगा। चलेगा, पैक करके ही देना। आशीष के ठेले पर दिन भर भीड़ लगी रही क्योंकि स्वाद में कोई कमी नहीं थी। फर्क था तो सिर्फ दाम का, और पाव अनलिमिटेड था। थोड़ी ही देर में आशीष अपना सारा चिकन मसाला पाव बेचकर निकल गया। वहीं मुन्ना जीत खड़े खड़े पूरा दिन देखता रह गया और उसकी एक प्लेट तक नहीं बिकी। वह ठेला लेकर वापस चल दिया और रास्ते भर चिंता में डूबा रहा। मुझे तो अपने धंधे से ज्यादा चिंता आज की ये बचे हुए चिकन पाव की हो रही है। आखिर मैं आज इसका क्या करूं? पूरा वेस्ट हो जाएगा। जब वो ये सब सोचते सोचते वह रास्ते में चल रहा था, सामने उसे एक अनाथ आश्रम दिखता है। झटपट उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आखिर ये सब चिकन मसाला पाव मैं घर ले जाकर फेंक दूंगा। इससे अच्छा मैं अनाथ आश्रम में इन बच्चों, बूढ़ों और गरीबों को दे दूं। ये लोग खा लेंगे तो शायद कुछ पुण्य भी मिल जाए। अरे भाई साहब, मेरे पास आज बहुत सारा चिकन मसाला और पाव बच गया है। मैं चाहता हूँ ये अनाथ लोगों को दे दूं ताकि ये लोग खाकर अपना पेट भर लें। तो क्या आप इजाजत देंगे? अरे क्यों नहीं भाई साहब, आप नेक काम करने जा रहे हैं। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? आप बिंदास सबको दे दीजिए। मुन्ना जीत सारा बचा हुआ चिकन मसाला पाव गरीबों को दे देता है। उसके बाद वह सब लोग खाकर खुश हो जाते हैं और उसे ढेर सारी दुआएं देते हैं। अरे बेटा, हमारी दुआ है तुम्हारा धंधा दोगुना चले, ताकि तुम ऐसे ही हमें रोज कुछ खाने को दे सको। हाँ अंकल, आपका धंधा और अच्छा चले, और प्लीज कल हम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना अंकल जी। उन अनाथ लोगों की बातें सुनकर मुन्ना जीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया। फिर वह सीधा अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सभी खाली बर्तन देखकर कहती है, अजी, आज तो आपने सारे चिकन मसाला और पाव बेच दिए, जबकि रोज के मुकाबले आज ज्यादा था, तो भी धंधा तो काफी बढ़िया हुआ होगा। अरे नहीं सुप्रिया, धंधा तो क्या, आज बोहनी भी नहीं हुई। तो फिर सारा चिकन मसाला पाव गया कहाँ? फिर मुन्ना जीत के साथ जो भी हुआ था उसने पूरा किस्सा अपनी पत्नी सुप्रिया को बता दिया। अच्छा, लेकिन वो इतना सस्ता कैसे बेच पा रहा है? 50 रुपए में भी दे रहा है, ऊपर से पाव भी अनलिमिटेड। ये कैसे हो सकता है? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने अनाथ आश्रम में जो मदद की, वो मदद करने के बाद मुझे इतना सुकून मिला है। इसलिए मुझे एक नया आइडिया आया है जिससे मेरा धंधा भी चलेगा और मुझे ये सुकून भी रोज मिल सकता है। ऐसा क्या आइडिया मिला है? देखो, अगर मैं 90 रुपए का प्लेट बेचता हूँ तो मुझे 25 रुपए एक प्लेट पर मुनाफा होता है। कल से मैं भी 50 रुपए में बेचूंगा। भले 5 रुपए मुनाफा कमाऊं, लेकिन मैं वहां पर अनाथ आश्रम के लोगों के लिए एक फंड बॉक्स रखूंगा। उसमें जो भी पैसा जमा होगा उसमें मैं अपने धंधे के आधे पैसे और मिलाकर अनाथ आश्रम में रोज कुछ न कुछ खाने को दान करूंगा। और मुझे ये पुण्य का काम करते हुए देखकर पूरा भरोसा है कि मेरे ग्राहक वापस आएंगे और मेरे यहाँ से ही खाएंगे। वाह जी, कितना अच्छा आइडिया है। गरीबों की भी मदद होगी और हमारा धंधा भी अच्छे से चलेगा। बहुत बढ़िया आपने सोचा। वह लोग यह सब बातें करते हुए बहुत खुश हो जाते हैं और कल क्या करना है वह सब तय कर लेते हैं। इधर गांव के चौपाल पर लोगों की बैठक लगी हुई थी। लोग यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। उनमें एक काका रामलाल भी बैठे हुए थे जो बहुत समझदार थे। अरे भाइयों, आप लोगों ने देखा ये मुन्ना जीत कितना घमंडी निकला।
हमें इसका चिकन पसंद क्या आया, इसने तो दाम ही बढ़ा दिए। अरे हाँ भैया, सीधा 70 रुपए प्लेट से 90 रुपए कर दिए। मैंने तो उसके पास खाया ही नहीं। जो नया ठेले वाला आया है उसी के पास मैंने खाया। अनलिमिटेड पाव देता है, क्या मस्त है। अरे लेकिन सिर्फ पाव अनलिमिटेड देता है, चिकन तो उतना ही देता है जिससे 2 ही पाव खा सके। तो क्या हुआ, हम तो उसी के पास खाएंगे। कम से कम 50 रुपए में तो देता है। उस घमंडी मुन्ना जीत के पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तभी सभी लोगों के बीच में बैठे हुए रामलाल काका एकदम गुस्से में आकर कहते हैं, मूर्ख हो तुम सब लोग, मूर्ख। अरे तुम लोग क्या जानो मुन्ना जीत कितना अच्छा इंसान है। तुम लोगों को पता है आज उसके ठेले पर कोई नहीं गया, उसका सारा खाना बच गया, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं। उसने वो सारा खाना अनाथ आश्रम में लोगों को दान कर दिया। अगर वो घमंडी होता तो ऐसा कभी नहीं करता। और वो दूसरा ठेले वाला आशीष दूसरे गांव से आकर तुम सबको मूर्ख बना रहा है। चिकन तो उतना ही देता है, बस पाव अनलिमिटेड कह देता है। अरे जब चिकन मसाला ही नहीं रहेगा तो लोग पाव कैसे खाएंगे? लोग 2 या 3 पाव में ही बस कर देते हैं। वो इतना चालाक बनकर तुम सबको मूर्ख बना रहा है। काका की बात सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। हाँ काका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दाम सिर्फ मुन्ना जीत ने नहीं बढ़ाया, चिकन का दाम तो खुद ही बढ़ गया है। मैं भी कल गया था सलमान की दुकान पर चिकन लेने, दाम सचमुच बढ़ गया है। तो मुन्ना जीत क्यों ना बढ़ाए? हम लोगों से तो गलती हुई है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। देश विदेश में लड़ाइयां चलने के कारण सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, तो चिकन के क्यों नहीं बढ़ेंगे? अरे पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में ही इतना पैसा लग जाता है। काका की बात सुनकर सभी की आंखें खुल गईं और सबको समझ में आने लगा कि मुन्ना जीत ने अपने मन से दाम नहीं बढ़ाया। तय रहा, कल से हम सब मुन्ना जीत के ठेले पर ही खाएंगे। ये खबर सबको बता दो। और हाँ, दूसरे गांव वाले के ठेले पर कोई नहीं खाएगा। काका की बात सभी गांव वालों ने मान ली और यह खबर रातों रात पूरे गांव में फैल गई। मुन्ना जीत सुबह सुबह उठकर अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकल जाता है। बाहर का सारा काम निपटाकर वह तुरंत अपना ठेला लगाकर चौक पर खड़ा हो जाता है। और आज उसने अपने चिकन मसाला पाव का दाम सिर्फ 50 रुपए रखा था। अपने ठेले पर उसने एक बॉक्स भी रखा था जिसमें अनाथ लोगों के लिए पैसे जमा करने का इंतजाम था। वहीं बगल में एक बोर्ड पर नोटिस लिखा हुआ था। बोर्ड और बॉक्स देखकर गांव वाले आए, बोर्ड पढ़े और बड़े शान से मुस्कुराने लगे। अरे वाह भाई मुन्ना जीत, तुम्हारा दिल तो काफी बड़ा है यार। हमें माफ कर दो, हमने समझा तुमने दाम बढ़ाया, इसलिए हम कल तुम्हारा ठेला छोड़ उसके ठेले पर चले गए थे और आज से हम 90 रुपए प्लेट में ही खाएंगे। हाँ भाई, हमने देखा तुम कल गरीबों में सारा अपना चिकन मसाला और पाव बांट रहे थे। ये देखकर हमें और अच्छा लगा। अब से हम 90 रुपए प्लेट ही खाएंगे। अरे भाइयों, वो सब छोड़ो। आप लोग मेरे पास कितने में भी खाना खाओ, लेकिन ये दान पेटी है, इसमें आप लोगों से जो बन पड़े डाल देना। और ये मैं अनाथ आश्रम में लोगों को देने वाला हूँ और अपनी कमाई का आधा हिस्सा भी इसमें मिलाकर दूंगा, हम सब गांव वालों की तरफ से। मुन्ना जीत की यह बात सुनकर गांव वाले ताली बजाने लगे और उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। अब मुन्ना जीत को लगने लगा था कि उसके पुराने ग्राहक वापस उसके पास लौट आए हैं। उसने दिन भर खूब धंधा किया, अच्छा पैसा जमा कर लिया। दान पेटी में भी काफी पैसे जमा हुए और उसने अपने धंधे का पैसा भी उसमें मिलाया। फिर वह अनाथ आश्रम जाकर बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक और अपना चिकन मसाला पाव बांट दिया। यह देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि मुन्ना जीत ने गरीबों की मदद की, तो ऊपर वाले ने भी उसकी मदद की और उसका धंधा फिर से चल पड़ा। इसी सीख के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। तो हमारे प्यारे ऑडियंस, प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को दोगुना तिगुना कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और अच्छे अच्छे कहानियां लेकर आते रहें। और इस कहानी में जिन लोगों के भी नाम इस्तेमाल हुए हैं, वह सब हमारे पिछले कहानी के कमेंट सेक्शन से लिए गए थे। अगर आप भी अपना नाम कहानी में डलवाना चाहते हैं, तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अगली कहानी आपके नाम पर बनाएंगे और हाँ, अपने गांव का नाम भी दे सकते हैं।